देखिए, उत्तराखंड का जो ऋषिकेश शहर है, ये भूकंप क्षेत्र के लेवल 4 जोन में आता है। जहां हम इस वक्त हैं, ये 600 गज के प्लॉट साइज का एक बिल्डिंग है जो 5440 स्क्वायर फीट यानी कि 505 मीटर के आसपास का बैठता है। इसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट रहेगा। टोटल 17 फ्लैट हैं, 2 BHK के फुल्ली फर्निश्ड रेडी यूनिट हैं, जिसमें से 2 फ्लैट हम बेचना चाहते हैं 960 स्क्वायर फीट के, और बाकी के 15 फ्लैट जो हैं उनको हम रेंट पर देना चाहते हैं। ये बिल्डिंग CSEB अर्थ जो ब्लॉक्स होते हैं उनके माध्यम से बनाई गई हैं, नॉर्मल ईंट की तरह नहीं होता है। और इसमें एक रेस्टोरेंट नीचे बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है, और लगभग बेसमेंट में 20 कार की जो पार्किंग है वो मिल जाती है। बिजली, पानी, सड़क और जो जरूरत की सुख सुविधाएं होती हैं जीवन यापन करने के लिए, वो सभी आपको बिल्डिंग के आसपास में नजर आती हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में आपको आस्था पथ, मरीन ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाता है। वीरभद्र जो मंदिर है और वीरभद्र अपार्टमेंट है, ये भी सभी आपको 1 किलोमीटर के दायरे में ही मिलते हैं। एम्स की जो दूरी है वो लगभग आपका 2 किलोमीटर के आसपास की रहती है। इसके बाद हम सीधे आपको जो है वो प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट दिखाते हैं। अगर आप रेंट पर लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो बाय करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का गूगल लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। इसके बाद सीधे फ्लैट दिखाते हैं और बाद में आपको नीचे जो है वो पार्किंग के क्षेत्र में और फ्रंट एलिवेशन की तरफ लेकर के चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं बाहर और आपको मैं लॉबी से थोड़ी सी चीज़ें छूट गई थी वो चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारा लॉबी एरिया है और ये सामने लिफ्ट वाला पोर्शन है, वहां से लिफ्ट स्टार्ट होगी। लिफ्ट का काम अभी चालू है। जो लॉबी है वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। ये ऊपर लाइट है, और जो अच्छी बात है वो ये है कि सीलिंग हाइट जो है वो 11 फीट की है, जो ज़्यादातर लोग रखते नहीं है। और जो लॉबी का जो क्षेत्र होता है ये वाला, इसको भी छोटा बना देते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी पे आने पे। मुझे जो ये चौखट हम इसको बोलते हैं, ये चौखट का जो डिज़ाइन है पत्थर का, वो काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे जो छोटी चीज़ है वो मैंने इसमें नोटिस की कि इसके हिंच, ये हिंच जो है वो जोली के हैं और बहुत हैवी है। तो इसकी वजह से मेरा ध्यान इस बात पे गया, तो इसका मतलब जो डोर है वो भी बहुत हैवी और अच्छी क्वालिटी का होगा। ये हमारा नीट एंड क्लीन एक सुंदर सा प्यारा सा आपको डोर मिलता है। इसका वास्तु भी कर देते हैं। अगर हम फ्लैट में खड़े होके बाहर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा साउथ रहेगा, और अगर हम फ्लैट में अंदर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ रहेगा। ये अंदर एंट्री करते ही आपको जो है वो लिविंग कम डाइनिंग एरिया वाला आपको स्पेस मिलता है, और लास्ट में आपको किचन मिल जाता है। ये ओपन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी आपको 11 फीट की सीलिंग हाइट रहेगी। इस स्पेस के अंदर जो है वो आपको एक तो सोफा सेट मिलता है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये वाला जो है वो लगभग मेरे ख्याल से ये 8 फीट की इसके आसपास चौड़ाई रहेगी। वहाँ से ये स्टार्ट होता है। सोफे के ठीक सामने ही आपको टीवी पैनल मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना टीवी लगा करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका ऊपर फैन लगा हुआ है। ठीक इधर आप आएंगे तो ये एक और जो है वो पोर्शन बनाया हुआ है किचन में। ये ओपन कॉन्सेप्ट का किचन है। इधर आपको किचन विद कैबिनेट्स जो है वो मिल जाता है। एक आपको फाइबर की जो है वो चिमनी भी लगा करके दी जाती है। इधर एक आपको वाटर प्यूरीफायर मिल जाता है, और ये इसके कैबिनेट्स हैं। मैं एक बार आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इस साइड देखते हैं तो इस साइड भी आपको एक कैबिनेट मिल जाता है, और ऊपर इस साइड भी आपको कैबिनेट देखने के लिए मिलते हैं। पीछे UPVC के जो डोर है उसका यूज हुआ है, और इस डोर्स को खोल के आप जो है वो किचन के बाहर जो बालकनी एरिया है उसमें आ जाते हैं। ये छोटी सी बालकनी आपको किचन में भी दी गई है। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, इस स्पेस में ये एंट्री करते ही डोर से आपको पूरा का पूरा पोर्शन मिलेगा। अब अगर हम सामने की तरफ देखते हैं तो लिविंग एरिया में जहाँ सोफा लगा हुआ है उसके ठीक सामने आपको 1 बेडरूम, ठीक इधर आपको बीच में जो है वो आपका वॉशरूम, और इधर आपका जो है वो सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में आपका जो बालकनी है वो अटैच्ड है, और जो वॉशरूम है वो आपका कॉमन है दोनों बेडरूम के लिए। अब इसके बाद सीधे हम आपको बेडरूम दिखाते हैं, और फिर बाद में आपको वॉशरूम और आपका लास्ट वाला बेडरूम दिखाएंगे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अब बेडरूम के अंदर क्या है, बहुत कुछ तो नहीं है दिखाने के लिए, बट ये बहुत ही प्यारा और नीट एंड क्लीन बेडरूम है। 11 फीट की सीलिंग हाइट, एक ऊपर फैन लगा हुआ है। AC का जो पोर्शन है वो छोड़ा गया है, और आपको जो पूरे रूम में क्रीमी व्हाइट कलर का नीट एंड क्लीन कलर देखने के लिए मिलता है। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं ना, तो सामने ही आपको पहले बार डोर्स मिलते हैं। ये मैं एक खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से खोलते हैं, काफ़ी हैवी है,
और बहुत अच्छे मटेरियल के साथ बनाए हुए हैं। मतलब ये मैं कई जगह पे तारीफ नहीं करता, बट जहाँ मुझे मटेरियल अच्छा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। बेड के ठीक सामने की तरफ ये एक पोर्शन है, इसमें क्या है आप अपनी गद्दियाँ वगैरह इस पे लगाइए और अपना चाय कॉफ़ी बढ़िया एंजॉय कीजिए। सामने आपको विंडो मिलती है, ताज़ी ताज़ी हवा आप ऋषिकेश की जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी उत्तराखंड का जो मौसम है वो सुहाना बना रहता है। सामने आपको मिरर मिलता है, यहाँ पे आपको रेडी होना है, रेडी होकर के चश्मे वगैरह लगाइए और आप अपना बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। उधर आप फ्लावर पॉट रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, मच्छर भगाने का यंत्र रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जो बेड है वो आपका 2 लोगों के लिए सफिशेंट है, काफ़ी अच्छा है। ये 3 लोग इस पे शायद मेरे ख्याल से नहीं सो पाएंगे। साइड में आपको जो स्विचेस वगैरह हैं वो भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डोर हैवी है सभी जगह पे। और एक अच्छी बात कि जो चौखट है उसमें फिर से ग्रेनाइट्स यानी कि मार्बल जो यूज़ होता है वो प्रॉपर यूज़ किया है। ये बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सीधे आगे की तरफ आएंगे तो आपका ये सोफे के ठीक सामने ही यानी कि किचन और सोफे के बीच में आपको सामने वॉशरूम मिलेगा। ये वाला हमारा वॉशरूम है। अब वॉशरूम के अंदर आपको सभी ब्रांडेड फिटिंग्स, जो टाइल्स हैं, बाथरूम फिटिंग्स हैं, ये सभी आपको ब्रांडेड देखने के लिए मिलती है। देखिए वॉशरूम में क्या होता है कि सभी चीज़ें नॉर्मल हैं और कॉमन ही रहती हैं, बट एक चीज़ मुझे इसके अंदर यूनिक लगी, वो ये है कि ये इसका जो शॉवर एरिया है ये यूनिक है। ये मल्टी फंक्शंस के साथ में आता है जो आप इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह में देखते हैं। बाकी इसके ठीक बराबर में आपको एक छोटा सा जो है वो वॉश बेसिन मिल जाता है, जिसमें आप खाना खाने के बाद हाथ धुल सकते हैं। ये हमारा जो है वो सेकंड और फाइनल बेडरूम रहेगा। इसके बाद हम सीधे आपको नीचे ले जाकर के दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेकंड बेडरूम है और बेडरूम का जो थीम है ऑलमोस्ट सेम है। जो फर्नीचर है उसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंट्री करते ही आपको आपका बेड मिलता है। बेड के ठीक सामने की तरफ आपको एक विंडो मिलती है जो कि यूपीवीसी की एयर टाइट और आपका कांच के साथ में विंडो है। साइड में आपको जो है मिरर और सेम जैसा आपने पहले बेडरूम में डिजाइन देखा था उसी तरह से मिल जाता है। ये कलर कॉम्बिनेशन का चेंजेस है बस। और बाकी इस विंडो से आप जब बाहर आएंगे तो आप जो बाहर के नज़ारे हैं वो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी आपको फ्रंट एलिवेशन जो है वो सिनेमैटिक शॉट्स के जो जरिए है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। बेड के ठीक सामने एयर वेंटिलेशन का भी अच्छा चीज़ें हैं कि सामने आपको विंडो मिल रही है जिससे आप बाहर का जो व्यू है वो भी कॉलोनी का व्यू है वो देख सकते हैं। और इस साइड आपको जो है वो एक अलमीरा बारडोर्स मिल जाती है। ये भी आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज रहेगा, बाकी सेम क्वालिटी की सेम तरह की रहेगी। एसी स्टॉल है, एक आपका सीलिंग फैन लगा हुआ है। ठीक बाहर चलते हैं तो वापस फिर से वही चौखट में आपको ग्रेनाइट्स यानी कि मार्बल पत्थर का यूज हुआ है। इसका मैं डोर बंद करके दिखा देता हूं आपको। तो कुछ इस तरह का हमारा जो बेडरूम का लुक है या बेड जो व्यू रहेगा बाहर का वो इस तरह का नजर आता है। ये जो पूरे फ्लैट है इसका लगभग 960 स्क्वायर फुट के आसपास का जो करेक्ट साइज है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन करेंगे, वो रहेगा। इसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, एक लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है, एक ओपन किचन मिलता है और एक आपको वॉशरूम मिल जाता है जो कॉमन रहेगा। साथ में आपको बेडरूम से बालकनी और आपका किचन में आपको जो है वो बालकनी मिलेगी, लॉबी और आपका गाड़ी की पार्किंग, ये सब सुविधाएं भी मिलती हैं। आसपास के क्षेत्र का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। आपको नियर बाय जो है वो गंगा जी, आपका मेन मार्केट से लेकर के एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल, स्कूल, रेडफोर्ड स्कूल जो है वो आसपास के क्षेत्र में, यानी कि जीवन यापन करने की जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो आपस में आपको आसपास के क्षेत्र में आपको उपलब्ध हो जाती हैं। इवन ई रिक्शा तक की जो सुविधा है वो आपको फ्लैट तक मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है। इसके बाद सीधे हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे चलते हैं और आपको जो है वो नीचे आपको जो एंट्री करने के बाद जो एक्सेस मिलता है यानी कि पार्किंग से पहले जब आप बिल्डिंग में एंट्री करेंगे वो आपको दिखाते, वहाँ से आप सीधे आप अपना लिफ्ट का एक्सेस भी ले सकते हैं। नीचे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उस रेस्टोरेंट के जरिए आप अगर एयरबीएनबी चला रहे हैं तो आपको फूड का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और ये फेमस तलाइवा रेस्टोरेंट है जो रजनीकांत जी के नाम पर रखा गया है। ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा जो एरिया है यही रहेगा जिसको आप बाद में एक्सेस करने वाले हैं। तो देखो ये वाला जो है जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर के नीचे हमें जो है वो हमने 20 गाड़ी की पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पार्किंग मिलती है। इस ग्राउंड फ्लोर का क्या यूज़ है, क्या एक्सेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो है वो लिफ्ट वाला सेक्शन है, इसमें लिफ्ट लगेगी और जैसे ही आप ऊपर से अगर नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, लिफ्ट यहाँ पे रुकती है तो आप नीचे इसी वाले रोड से रास्ते से आप नीचे बेसमेंट में जा सकते हैं और बेसमेंट से आप अपना पार्किंग का एक्सेस ले सकते हैं। या फिर लिफ्ट से आप सीधे इन स्टेयर का यूज़ करके आप पैदल अपने फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो पैदल भी आप जा सकते हैं।
ये सिटिंग एरिया है एक तरीके से। आप जब गाड़ी खड़ी करके अगर आप लिफ्ट स्टेयर के थ्रू आएंगे तो आप वहां करके रुकेंगे, नहीं तो आप इस मेन डोर का यूज करके आप डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। और आप अगर फ्लैट में ऊपर नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और इस माहौल को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है वो रेस्टोरेंट में जाने के लिए एक्सेस मिल जाता है। बस जो आपका एक्सेस रहेगा वो यहीं तक रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट को यूज करना चाहते हैं तो आप इधर से भी जा सकते हैं, और या फिर आप जो है वो बाहर से भी एक्सेस रेस्टोरेंट का ले सकते हैं। ये हमारा मेन डोर है और ये इसका कुछ इस तरह का फ्रंट एलिवेशन रहेगा। बाकी जो फ्रंट में बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखाई देती है वो आपको जो है सिनेमैटिक शॉट्स के जरिए देखने के लिए मिल रही होगी। ये इधर डॉग्स हैं जो पालतू डॉग्स हैं, और ये डॉग हाउस है। इधर एक आपका केयरटेकर का रूम है और यहाँ पर एक आपका नीचे के लिए इन्वर्टर सेक्शन लगा हुआ है। जनरेटर, बिजली, पानी, पार्किंग, ये सारी सुख सुविधाएं जो है वो आपको मिलती हैं। इस प्रॉपर्टी का गूगल लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जो है वो गूगल का एक्सेस ले सकते हैं। और जो बिल्डिंग के मैनेजिंग हैं, जिस बिल्डिंग को मैनेज करते हैं, जो आपकी सेल्स में भी हेल्प करेंगे परचेज करने के लिए, उनका भी नंबर हमने आपको नीचे दिया हुआ है और हमारा भी नंबर साथ में मेंशन है। आप दोनों में से किसी से भी बात कर सकते हैं। बशर्ते बस आप कुछ मत कीजिए, जैसे भी कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए। और आप कुल मिलाकर के आप बाइंग के और रेंट के दोनों के उसमें आ सकते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो प्रॉपर्टी को सेल करना या स्टे करना या जो भी है वो रहता है। और बाकी हमारा फोकस जो है वो कमीशन पे या इन सब चीज़ों पे नहीं है, हमारा कुछ और विज़न है। तो आप बेहिचक होकर के प्रॉपर्टी को निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं या रेंट के लिए ले सकते हैं। बाकी गिफ्ट है, गिफ्ट में आप चाहे 10 रुपये दीजिए या 10 लाख दीजिए, हमें सब एक्सेप्टेबल है। और ये हमारा ऑफिस रहेगा और साथ में हम आपको ऑफिस भी दिखा देते हैं। अगर आप हमारी अनुपस्थिति में यहाँ आ रहे हैं तो इसी ऑफिस के जरिए हम आपके साथ या जो भी यहाँ पे मैनेज प्रॉपर्टी को कर रहे हैं वो आपसे बातचीत करेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को जानते हैं कि जिनको इस तरह की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रेंट के लिए या बाय करने के लिए, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप डीलर हैं या ब्रोकर हैं और आपके पास कोई क्लाइंट है जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, तो आप उसके लिए भी आप या तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या नीचे नंबर दिया गया है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विशाल है और ये उत्तराखंड डिजिटल प्रॉपर्टीज है। हम वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना आसान बनाते हैं। धन्यवाद।